आइसोलेशन यानी वियोजन के बारे में बात करेंगे। वियोजन का मतलब एक जाति से दूसरी जाति के सदस्यों का अलगाव होना, अलग अलग होना, या विभिन्न कारणों से उनकी मैटिंग नहीं हो पाना, प्रजनन नहीं हो पाना, और वो अलग रहते रहते निश्चित रूप से वो अलग जाति में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनमें कई तरह से अलगाव पैदा हो जाता है। तो जाति के आधार पर इनको अपन दो भागों में, दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला है एलोपैट्रिक स्पीसीज़। एलोपैट्रिक स्पीसीज़ जो है उसमें जब संबंधित जातियां भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करती हैं तो इन्हें एलोपैट्रिक स्पीसीज़ कहते हैं। एलोपैट्रिक का मतलब ये होता है कि भौगोलिक जो ज्योग्राफिकल रीजन्स हैं वो विभिन्न रीजन्स में अगर वो निवास करती हैं तो उनको अपन एलोपैट्रिक के नाम से जाना जाते हैं, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से। अब भौगोलिक क्षेत्र किसी भी तरह का हो सकता है। एक पहाड़ से लेकर के दूसरे पहाड़ के बीच में नदी आ सकती है बीच में, या जंगल हो सकते हैं, या अन्य अन्य कारणों से कोई आइसलैंड हो सकते हैं। तो विभिन्न क्षेत्रों के अलग अलग प्रकार से ये एलोपैट्रिक स्पीसीज़ बटी होती हैं। दूसरा अपन कह सकते हैं सिम्पैट्रिक स्पीसीज़। सिम्पैट्रिक स्पीसीज़ जब संबंधित जातियां एक ही भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती हैं, एक ही भौगोलिक क्षेत्र में अगर उनका रेजिडेंस है तो इन्हें सिम्पैट्रिक स्पीसीज़ कहा जाता है। एक ही भौगोलिक क्षेत्र में जब होंगी तो वो विभिन्न प्रकारों से मैटिंग कर सकती हैं या अलग अलग प्रकार से उनको जाना जा सकता है। जाति की पहचान को बनाए रखने के लिए निकट संबंधी जातियों के बीच संकरण को रोका जाना आवश्यक है। ये एक बड़ा तथ्य है कि जाति की पहचान अगर बनानी है, पर्टिकुलर जाति की पहचान को अगर जारी रखना है तो उसके लिए हमें निकट संबंधी जो जातियां हैं उनके बीच संकरण को रोका जाना आवश्यक होता है, और इन निकट संबंधी जातियों के बीच संकरण को अवरोधित या रोकने का कार्य पृथक्करण की क्रिया द्वारा किया जाता है, यानी कि आइसोलेशन के द्वारा किया जाता है और वियोजन के द्वारा किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसी क्रिया को वियोजन का नाम दिया जाता है। निष्कर्ष रूप में अपन ये कह सकते हैं कि निकट संबंधी जो क्लोजली रिलेटेड जो स्पीसीज़ हैं उनके बीच संकरण को रोका जाए, नहीं तो क्या होगा, नए नए कॉम्बिनेशंस, नई नई विभिन्नताएं, नए गुणों का जो प्रादुर्भाव है, नए गुणों का जो विकास है वो होना मुश्किल होगा। अथवा इसका दूसरी तरह से अपन कह सकते हैं कि पृथक्करण द्वारा निकटबंदी जातियों के बीच जीन के फ्लो को रोक दिया जाए। जो क्लोजली रिलेटेड जो स्पीसीज़ हैं उनमें अपन जीन के फ्लो को रोक दें तो इसे अपन वियोजन का नाम देंगे। तो कुल मिलाकर के ये जीन के फ्लो को अगर रोक देंगे तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जीन का फ्लो है वो रुक जाएगा, जिससे उन जातियों का जो अस्तित्व है और उनकी जो रिकॉग्निशन है, पहचान है, वो बरकरार रहेगी, जो कि इवोल्यूशन का एक पार्ट होता है। 1937 में डॉबझिन्स्की ने पृथक्करण की क्रियाविधि का सर्वप्रथम विवरण दिया था। तो 1937 में डॉबझिन्स्की जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस आइसोलेशन की क्रियाविधि को सबसे पहले लॉन्च किया, और वेगनर ने इसे माना कि ये अति उद्भवन के लिए पृथक्करण आवश्यक है, जाति उद्भवन के लिए।
तो जाति का जो विकास है, जो कि एक धुरी है, एवोल्यूशन की धुरी है, उसको बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी एक टास्क है कि जिसको हमें जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। हालांकि इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उनमें से एक वियोजन है। तो वेरिएशंस जब आएंगे तो उस वेरिएशंस को जारी रखने के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क माना जाता है। तो वेगनर के अनुसार वियोजन एक उद्विकासीय बल है। तो वेगनर ने इसको क्या माना, एवोल्यूशनरी फोर्स का नाम दिया। इसको एवोल्यूशनरी फोर्स के नाम से भी जानते हैं। तो बहुत सारे एवोल्यूशनरी फोर्स ऐसे हैं जो इसको बल देते हैं, एवोल्यूशन को जो बल प्रदान करते हैं, जिससे विभिन्नताएं और वेरिएशंस पैदा होते हैं, तो नई जाति का विकास इसमें होता है। तो भिन्न भिन्न जाति के सदस्य हम जो ऊपरी लक्षण हैं, बाहरी लक्षण हैं, उनके आधार पर एक समान दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें संकरण नहीं पाया जाता। जैसे ड्रोसोफिला की एक जैसी दिखने वाली जातियों में संकरण नहीं देखा गया है। तो यह एक वियोजन कहलाती है। यानी डिफरेंट जाति के सदस्य हैं, उनके बाह्य लक्षण अगर एक समान हैं तो हम ये नहीं मान सकते कि वो उनमें संकरण होता है। तो इनमें कई बार संकरण नहीं होता है, नहीं पाया जाता है। जैसे ड्रोसोफिला का उदाहरण हमने दिया कि इसमें एक जैसे दिखने वाली जातियों में संकरण नहीं देखा गया है। तो इस क्रिया को अपन वियोजन का नाम देते हैं। इस प्रकार से हमने जाना कि निकट संबंधी जातियों के बीच संकरण का नहीं पाया जाना या जीन प्रवाह का नहीं पाया जाना वियोजन है। तो मूल रूप से हमने ऊपर इन तथ्यों के आधार पर, जैसा हमने आपको अभी समझाया कि निकट संबंधी जो जातियाँ होती हैं उनमें संकरण का नहीं पाया जाना और जीन प्रवाह का नहीं पाया जाना वियोजन कहलाता है। तो इस वियोजन के कारण ही एवोल्यूशन संभव हो सका है। यानी कहने का मतलब ये है कि आइसोलेशन अपने आप में एवोल्यूशनरी फोर्स के रूप में काम में लिया जाने वाला एक तथ्य है, जिसको होना बहुत ज़रूरी है। तो वियोजन जो होता है वो निश्चित रूप से एक बल है, और इस बल के कारण ही हम विभिन्न जातियों के बारे में इसको समझ सकते हैं। वियोजन हालांकि रिप्रोडक्टिव भी होता है। इसके टाइप्स आएंगे बहुत सारे। आगे के जो चैप्टर है, आगे के जो वीडियोज़ हैं, उनमें आपको मैं समझाऊंगा कि वियोजन की जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं, या किन किन तरह से हम वियोजन को देख सकते हैं। मैटिंग नहीं हो, मैटिंग के जो व्यवहार हैं, जनन के जो व्यवहार हैं, वो भी कई बार इसको रोकने में सक्षम होते हैं, वियोजित करने में सक्षम होते हैं। यानी निकट संबंधी जो जातियाँ होती हैं उनमें मैटिंग नहीं हो, है ना, इसके लिए जननीय उनमें विभिन्नताएं या जननीय उनमें एक स्ट्रक्चरल कई तरह से आ जाते हैं, या गुणसूत्रों के पहले या जाइगोट प्री जाइगोटिक भी होते हैं और पोस्ट जाइगोटिक भी होते हैं। तो कई तरह से इसमें जो है रिप्रोडक्शन के बेस पे भी इसको जो है हम प्रकारों में इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। भौगोलिक कारणों के हिसाब से भी हमने इसको समझने का प्रयास किया कि भौगोलिक कारण बहुत सारे होते हैं, जिसको चट्टानों के तौर पर अपन ले सकते हैं, या नदी बीच में आ जाए, है ना, एक किनारे पर दूसरा स्पीसीज़ है, दूसरे किनारे पर दूसरी स्पीसीज़ है। तो भौगोलिक कारणों से रोकने का भी कारण इसमें हो सकता है। जैसा कि एलोपैट्रिक हमने स्पीसीज़ में ये बात बताई, ऐसे ही सिम्पैट्रिक स्पीसीज़ में भी हमने ये बात बताई कि संबंधित जातियाँ अगर एक ही भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती हैं तो इसको सिम्पैट्रिक स्पीसीज़ भी कहा जाता है। तो वियोजन के बहुत सारे अलग अलग तथ्य हो सकते हैं, वियोजन के विभिन्न टाइप्स हो सकते हैं। वियोजनों को हम विभिन्न तरीके से अपना सकते हैं और नई नई विभिन्नताओं को लाने का प्रयास कर सकते हैं। तो वियोजन अपने आप में एक टास्क है और ये एवोल्यूशनरी एक पार्ट होता है, जिसके विभिन्न प्रकार और आगे की डिटेल नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ये मात्र एक इंट्रोडक्शन के रूप में हमने आपको बताया।
धन्यवाद।